हम पवन भैया से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जब वो जीतते हैं, खैर जीतेंगे, अपने राधा कृष्ण से दुआ करते हैं, भगवान से, राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पवन भैया को विजयी बनावे वो। ठीक है, जीत के वो चूतिया इंसान, उसका नाम मत लीजिए। नहीं, जो बात क्लियर है उसका नाम मत लीजिए। जो इंसान तो क्या आप मूड बना लिए हैं या ब्राह्मण समाज में क्या माहौल लग रहा है आपके गांव? वो होंगे, अपने राधा कृष्ण से विनती करेंगे। अच्छा, क्योंकि हम उन्हीं के भक्त हैं। अच्छा, मतलब राधे कृष्ण को मतलब मनाइएगा, पूजा कीजिएगा कि पवन सिंह जीते, कि वो जीत आज में हमारे क्षेत्र में विकास लाए। उनका जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में और क्या अलग करने के लिए कहिएगा? एक पढ़े लिखे युवा क्या कहेंगे? अब हम जो मेहनत चल रहा है उसके अनुसार हम कुछ अलग करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, जितना वो मतलब मेहनत कर रहे हैं उतना शायद वो कोई क्या बोलते हैं ये जो हुआ। भैया मेरा नाम लक्की पांडे हुआ। लक्की पांडे जी, इस बार किसके तरफ रुझान लग रहा है, ब्राह्मण का वोट और काराकाट का वोट? वैसे तो देखा जाए आजकल की मानसिकता के अनुसार, यानी कि जो यंग लोग हैं उसके अनुसार देखा जाए तो पवन सिंह की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, पवन सिंह के तरफ ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पांडे जी मतलब बीजेपी। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये निर्दलीय में कैसे आप लोग फंस रहे हैं? चलिए ठीक है, आपका कहना है कि हम निर्दलीय में क्यों फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें फंस नहीं रहे हैं, इसमें कोई हमें फंसा नहीं रहा है। ये हमारा मत है, हमारा मन है कि हम इस बार पवन सिंह को वोटिंग करें। ठीक है, हमें नहीं, पूरी फैमिली हमारी। ऐसा क्या है पवन सिंह में, हमें ये नहीं पता चल रहा है। कुछ होने से नहीं मतलब है ना। अब मेरा कहना है कि राजा राम हुए, चाहे क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा हुए, इन्होंने भी क्या किया है, चाहे कितने साल से तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम इनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। 10% जानते होंगे इनको। कहीं ना कहीं पवन सिंह को वोट दीजिएगा तो आपके मोदी जी कमजोर होंगे। कमजोर से नहीं मतलब है, इधर पवन भी जीतेंगे, उधर मोदी भी जीतेंगे। मतलब इधर पवन जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि देखिए सांसद ये क्या कौन सा भाई ये लोकसभा में पवन सिंह, प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी। अच्छा, बस। तो क्या आप मूड बना लिए हैं या ब्राह्मण समाज में क्या माहौल लग रहा है आपके गांव में? आपके वैसे देखा जाए तो पूरे ब्राह्मण समाज में ही मतलब पवन सिंह को वोटिंग इंसान कर रहा है, चाहे करेगा, और कोई करे चाहे ना करे, मेरा जाएगा, मेरा वोट जाएगा। नहीं तो जैसे आप गांव में घूमते होंगे, परिवार में क्या चर्चा है कि मेरे पूरी फैमिली में पवन सिंह का वोट है। मेरे गाँव में जो क्षत्रिय लोग हैं उनका ये वोट पवन सिंह की तरफ है। कुछ यादव लोग भी हैं जो पवन सिंह के साइड में होंगे। अच्छा, ठीक है, बाकी क्या लग रहा है पवन सिंह कितना वोट से जीत पाएंगे या? देखिए, अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो कहा था भारी मत से जो विजयी हुआ जाता है वो होंगे। अपने राधा कृष्ण से विनती करेंगे। अच्छा, क्योंकि हम उन्हीं के भक्त हैं। अच्छा, मतलब राधे कृष्ण को मतलब मनाइएगा, पूजा कीजिएगा कि पवन सिंह जीते, कि वो जीते, चाहे जो भी हो। ये तो एकदम वायरल टॉपिक दे दिया कि ब्राह्मण करेंगे राधे कृष्ण से प्रे, क्यों नहीं पवन सिंह जीते। क्यों नहीं, जिसके हम भक्त हैं हम उनसे कहेंगे ना। मिले नहीं कभी पवन सिंह? बगल में ऑफिस ले लें। मिलने से नहीं मतलब है ना। देखिए, मेरा कहना है कि क्या हम बस मिलने जाएंगे सिर्फ सेल्फी लेने के लिए? नहीं ना। अरे तो बोल तो रहा है बीजेपी वाला और राजा राम कुशवाहा पटिया की सब खाली लफुआ है 19 साल वाला। अच्छा ठीक है, तो क्या मतलब वो भी तो कभी 19 साल 20 साल के होंगे, तो क्या वो भी तो इसका मतलब लफुआ होंगे उस टाइम? पहले वो सवाल आप कीजिए उनसे। नहीं, मेरा कहना ये है, जब वो आजकल के नौयुवक बोल रहे लफुआ होगा, तो इसका मतलब है कि वो भी उस उम्र में लफुआ होंगे। हाँ, मानसिकता अगर जो ऐसा है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? होंगे ना। सीपीआई यहाँ से है तो सीपीआई को क्यों नहीं दे रहे वोट? वो भी तो नया कैंडिडेट है। सीपीआई मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हम जानते नहीं हैं, फिर नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, आपके विधायक जो हैं कौन है यहाँ के विधायक? हमारे विधायक ये भी मुझे नहीं पता है। फतेह बहादुर सिंह। अच्छा, फतेह, वो चूतिया इंसान, उसका नाम मत लीजिए। नहीं, जो बात क्लियर है उसका नाम मत लीजिए। जो इंसान देवी देवता का नहीं हुआ वो चूतिया है, और वो किसी का नहीं है, फिर वो घटिया इंसान है, और मेरे नज़र में है घटिया इंसान। तभी तो आपको पता भी नहीं था कि कौन है विधायक आपका। सही बात है, भगवान राधा कृष्ण किए हैं कि मुझे नहीं पता है कि वो विधायक भी हम लोगों का। ठीक है, होगा और है तो बात अलग है। तो क्या होगा 25 में उनको क्या कीजिए? कभी नहीं, जो देवी देवता का नहीं वो किसी का भी नहीं, लास्ट हो गया, किसी का भी नहीं, खास करके ब्राह्मण राजपूत का तो बिल्कुल भी नहीं वो चूतिया इंसान। जो बात क्लियर है। अच्छा, अरे संस्कृत से शास्त्री किए हैं, अयोध्या से। अच्छा, हम अयोध्या से शास्त्री किए हुए हैं। ठीक है, संस्कृत से।
तो पढ़े लिखे युवा और अपने आप को जैसे ब्राह्मण समाज से बता रहे हैं, तो वो पवन सिंह को दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पवन सिंह भी जीतेंगे और मोदी जी भी जीतेंगे, और इन लोग का कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ है कि पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में ही जाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं नचनिया बजनिया क्या करेगा, तो वो शायद कान खोल के, ये दोनों कान हैं उसको खोल कर सुन लें कि जो आजकल के जो नेता हैं वो भी नचनिया बजनिया से कम नहीं हैं। ठीक है, अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे भगवान भी नृत्य किए हुए हैं। यहाँ तक कि राक्षसों का वध करने के लिए भी उन्होंने नृत्य किया हुआ है। ठीक है, और धर्म अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं नृत्य उन्होंने किया है। एक नृत्य करना ही, एक नाचना ही नृत्य करना नहीं होता है, इधर उधर भागना भी नृत्य करना ही होता है वो। ठीक है, तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि ये वो ना बोलें कि नचनिया बजनिया का करी। पवन सिंह को एक मैसेज दीजिए कैमरा में देख के। पवन सिंह को एक आप मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ काम के लिए, जीतने के बाद कुछ काम, और अभी जीतने के लिए कुछ ऐसा क्या करें? देखिए हम पवन भैया से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जब वो जीतते हैं, खैर जीतेंगे, अपने राधा कृष्ण से दुआ करते हैं, भगवान से, राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पवन भैया को विजयी बनावे वो। ठीक है, जीत के बाद क्या उम्मीद है? एक आधो काम? जीत से यही उम्मीद रहेगा कि हम नवयुवक लोग को आगे बढ़ाएं। कोई दिक्कत हो रहा है तो वहाँ से खींच के लेकर आए वो, और हमारे गांव में, गांव समाज में, हमारे क्षेत्र में विकास लाए। उनका जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में और क्या अलग करने के लिए कहिएगा? एक पढ़े लिखे युवा क्या कहेंगे? अब हम जो मेहनत चल रहा है उसके अनुसार हम कुछ अलग करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, जितना वो मतलब मेहनत कर रहे हैं उतना शायद वो कोई क्या बोलते हैं, ये जो राजा राम और क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग हमने देखा नहीं है कितना मेहनत वो लोग किए। चाहे गाँव जाके घूमे हैं वो लोग, चाहे गाँव एक एक बच्चा से मिले हैं वो लोग। हम तो जानते भी नहीं थे क्या नाम है इनको, उपेंद्र कुशवाहा को, बस हाँ नाम सुने थे। ठीक है, कभी कभी टीवी पर देख लिए हैं, बाकी सामने से क्या है ये सब। चलिए, तो कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी दोनों का आरोप है कि इनके साथ लफुआ 19 साल का और सेल्फी लेने वाला युवा साथ में है पवन सिंह के साथ। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक पढ़े लिखे युवा हैं और ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी को और सीपीआई को और आरजेडी को नहीं जानते, हम सीधा सीधी पवन सिंह को जानते हैं। पढ़ने वाले आजकल का जो लोग नहीं पढ़ते, अयोध्या से संस्कृत पढ़ने वाले और शास्त्र कंप्लीट करके बोल रहे हैं कि हम कृष्ण भगवान से प्रे करेंगे कि पवन सिंह जीते और हम लोग वोट भी देंगे। तो आप किसे वोट दीजिएगा और मेरा काम कैसा लगा, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो लिखिए कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एक काम कीजिए, थोड़ा